हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एडवांस के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है लेट p एंड q बी द इंटीजर्स एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। उसके आगे और बोल रखा है फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n नंबर्स तक लेट a n इक्वल टू p इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर n। और इन्होंने इसमें एक अलग से फैक्ट भी ऐड कर रखा है। वो क्या है? इफ a एंड b आर रैशनल नंबर्स एंड a प्लस b रूट 5 इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0 इक्वल टू b। और इसके अंदर हमसे एक पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था जो 2017 में पूछा गया था। हम सीक्वेंसली क्वेश्चन को कर रहे हैं जेईई एडवांस के क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को, तो उसमें 2017 के इस क्वेश्चन का पहला पार्ट पूछ रखा है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ A12। और इन्होंने हमें 4 ऑप्शंस बता रखे हैं उसके अंदर कि दिस मच प्लस दिस, दिस माइनस दिस, समथिंग 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 करके हमें कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो हमने अभी जस्ट जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी बिल्कुल सिमिलर सी इक्वेशन दे रखी थी, बिल्कुल सिमिलर से रूट दे रखे थे, और क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज था वो भी लगभग सिमिलर था। लेकिन जो मेरी जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो थी जिसमें ऐसा सही 2019 का क्वेश्चन पूछ रखा था, उसमें जो क्वेश्चन गिवन करा था, उसमें जो 4 ऑप्शन उन्होंने मल्टीपल चॉइस में पूछे थे, वो चारों ही क्वेश्चन पूरे फुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इतना ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसको स्टार्ट कैसे करना है वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल दे रखा है, इसके अंदर कहीं से कहीं तक हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो कैसे, हम देखते हैं कि इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा A12 की वैल्यू। A12 से पहले हम इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स बता रखे हैं अल्फा बीटा। तो अगर हम यहाँ पर सम ऑफ रूट्स लिख लेते हैं तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए के अकॉर्डिंगली। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1। अब इसी सीक्वेंस के अंदर हम चाहे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल के रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे इतना तक सॉल्व कर लेते हैं। उसके अलावा जब हम जान रहे हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो हम यहाँ से अगर अल्फा और बीटा को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड इसी सीक्वेंस में अगर हम बीटा भी लिख देते हैं तो बीटा भी जब सेटिस्फाई कराएगा इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में ही लिख ली हैं। अब आते हैं अपने ओरिजिनल कैलकुलेटिव पार्ट पर। ये क्या बोल रहा है, हमें A12 की वैल्यू निकालनी है। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेईई एडवांस लेवल पर, तो क्या हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अंदर क्या कुछ सिमिलैरिटी है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं चारों ही ऑप्शन में A11 वाली टर्म दे रखी है और चारों ही ऑप्शन में A10 वाली टर्म्स दे रखी है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ पाते हैं तो हम क्वेश्चन को ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, अपने इस A12 को ले लिया और प्रोसीड करना स्टार्ट करा। हमने देखा कि अगर हम A12 लिखते हैं तो AN से हम यहाँ पर A12 की वैल्यू लिख पाएंगे, जो कि कितनी हो पाएगी P इंटू अल्फा टू द पावर 12 प्लस Q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 12। ये हमारे पास अपनी
A12 की वैल्यू आ गई और इसको हमने इक्वेशन नंबर लेट से 1 एज्यूम कर लिया। अब क्योंकि हम जानते हैं ये अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में आई है, तो एक तरीका तो ये है कि हम अल्फ़ा की वैल्यू श्रीधराचार्य जी से और बीटा की वैल्यू भी श्रीधराचार्य जी से कैलकुलेट करें और वो वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट करें। अब क्योंकि हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली IIT JEE हमसे ऐसे तो क्वेश्चन नहीं करवाना चाह रहा होगा कि हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें पावर 12 तक और बीटा की वैल्यू निकालें पावर 12 तक। अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, वो बिल्कुल बेसिक वैल्यूज़ को लेकर ही चलना चाह रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है कि अल्फ़ा की वैल्यू कुछ एज्यूम कर ले कैलकुलेट करने के बाद श्रीधराचार्य जी से, क्योंकि जब वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेगा श्रीधराचार्य जी से तो उसकी वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस 4ac, तो यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन 2a। तो ये अल्टीमेटली इसके पास कितना बन के आ रहा है 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। आप देख पाओगे कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू एक रैशनल टर्म नहीं है, एक इर्रेशनल टर्म है, जिसको जब पुट किया जाएगा या जब उसका स्क्वायर, क्यूबिंग और पावर 4 और पावर 12 जब कैलकुलेट की जाएगी तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। तो उन सब से बचने के लिए हम IIT ने जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। इस मेथड को जनरली हमें सिखाया जाता है रिडक्शन मेथड बोलते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, कि हम ऑप्शंस का ध्यान में रखते हुए तब वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो हमने A12 निकाल लिया, हम बिल्कुल बेसिक मेथड से नहीं जा रहे हैं कि हम अल्फ़ा की वैल्यू पावर 12 तक कैलकुलेट करके इसमें पुट करें और तब फिर हम देखें कि A11 कितना आ रहा है, A10 कितना आ रहा है और तब उन दोनों को भी एडअप करके सब्ट्रैक्ट करके तब क्रॉस चेक करें। हम थोड़े सेंसिबल मेथड से चल रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सारे ही ऑप्शन में A11 A10 आ रहा है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले A11 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वो कितनी आ रही है, P टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 11 प्लस Q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 11। इसको हमने लेट से अभी के लिए इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया और इसी तरीके से हमने A10 भी निकाल लिया। तो वो कितना आ रहा है, P टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 10 प्लस Q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 10। मुझे लगता है कि ये कैलकुलेट करने में अभी तक शायद किसी को कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। अब क्योंकि जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं ये ऑप्शंस किसी भी ऑर्डर में हमें दिए जा सकते थे। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें A12 की वैल्यू A11 और A10 की टर्म्स में निकालनी है, तो अगर हम थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा को जब हमने अपनी एक्चुअल इक्वेशन में जब पुट किया था तो हमारे पास कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन बन पा रहा था। इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम देख पा रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 1 बन रहा है एंड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A11 प्लस A10 इक्वल्स टू P टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 11 प्लस Q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 11 प्लस P टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 10 प्लस Q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 10। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, PP वाली जो टर्म्स हैं एंड QQ वाली टर्म्स हैं उन सबको आपस में साथ साथ रख लिया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं P टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 10, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है अल्फ़ा प्लस 1 एंड ये QQ वाली टर्म्स में से जब हमने Q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 10 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ रहा है बीटा प्लस 1 और ये अल्फ़ा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 को हमने अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर रेस्पेक्टिवली पुट कर दिया। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास आ रहा है P टाइम्स ऑफ, जब अल्फ़ा स्क्वायर रखा इसको और इसको बीटा स्क्वायर रखा तो ये हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा टू द पावर 12 प्लस
q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 12, जो कि किसके इक्वल है, A12 के। और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वैल्यू जो पूछी गई थी वो A12 की ही पूछी थी, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, A11 प्लस A10। अब यहाँ पर एक बेसिक डाउट बच्चे का जनरेट होना चाहिए, वैसे तो पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है डाउट आपको, लेकिन एक बेसिक डाउट ये आना चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये ऑप्शन लेना है, ये ऑप्शन लेना है, ये ऑप्शन लेना है या ये ऑप्शन लेना है। इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक इतनी है कि जब भी, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो इन्होंने ऊपर नीचे करके दे रखे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑप्शन सबसे लास्ट में दे रखा हो, ये ऑप्शन सबसे पहले दे रखा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हम इस ऑप्शन तक पहुंचते पहुंचते अगर ये लास्ट में दे रखा होता तो हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब होता। अभी तो ये क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे दे रखा है तो इसलिए हमें एक बार में ही पता लग गया कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमें ना पता हो कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा या नहीं, तो उसके लिए एक बेसिक चीज़ ये याद रखनी है कि कभी भी किसी भी क्वांटिटी को जब हम क्रॉस चेक कर रहे होते हैं ऑप्शंस के थ्रू, तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक ऑप्शंस को चेक करते हैं। मतलब बेसिक ऑप्शन क्या होते हैं, जिसमें सिंपल से एडिशन हो रहा हो या सिंपल से सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। उसके बाद ही हम उन ऑप्शंस पर जनरली जंप करते हैं जिनमें कोई फैक्टर दे रखा होता है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है A10 में या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है A11 में। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बेसिक डाउट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हमारा कितना आ गया, A11 प्लस A10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछ रखा है, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, इफ A4 इक्वल्स टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस 2Q। बहुत सिंपल सा है, इसको भी आगे हम प्रोसीड करते हैं। हमने क्या करा, सबसे ही पहले यहाँ पर A4 को लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू 28। और अगर इस A4 को हम, जो इन्होंने गिवन कर रखा है, AN इक्वल्स टू P टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर n प्लस Q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर n, इसकी फॉर्म में अगर हमने लिख लिया तो ये कुछ ऐसा सा बन के आएगा हमारे पास, P टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस Q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 4। अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पावर 4 तक निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पावर 4 कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। स्क्वायर कर सकते हैं अल्फ़ा का, अल्फ़ा जो हमने निकाला था शायद, हाँ हमने अल्फ़ा बीटा निकाला था इससे पहले वाले इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए, 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली हम अल्फ़ा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4 कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हमें अल्फ़ा क्या एज्यूम करना है और बीटा क्या एज्यूम करना है वो अभी हमें नहीं पता है। तो उस चक्कर में क्या हो सकता है कि हमें बस केवल इतना बता रखा है कि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा, तो शायद हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अभी जो हमारा रिज़ल्ट आया है एक, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारा अभी एक रिज़ल्ट आया था A12 इक्वल्स टू A11 प्लस A10। अगर हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो क्या हम इसको बोल सकते हैं AN इक्वल्स टू AN-1 प्लस AN-2। अगर हमने इस रिज़ल्ट को जनरलाइज कर दिया तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू पावर्स को सॉल्व करने के, क्योंकि हमारे पास P एंड Q में केवल एक ही इक्वेशन रहेगी हमारे पास। ठीक है, अगर हम पावर्स का यूज़ करके इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं या इसे कॉमन फॉर्म बना के सॉल्व करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी पड़ता है। वो कैसे हम देखते हैं, अगर हम देखें, हम A4 को लिख सकते हैं A3 प्लस A2 एंड A3 को लिख सकते हैं A2 प्लस A1 एंड A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस A0। तो ये हमारे पास A4 हो जाएगा थ्राइस टाइम ऑफ A1 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ A0। ठीक है, तो यहाँ से
अगर हम a1 और a0 की वैल्यू को अगर पुट करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, तो हमारे पास देखो a1 की वैल्यू तो कितनी आ रही है, p टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 1 प्लस q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 1 एंड a0 कितना आ रहा है हमारे पास, p इंटू अल्फा टू द पावर 0 प्लस q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 0, जिसको कि आप कितना बोल सकते हो, p प्लस q। तो a0 की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू हम डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं। और a4 की वैल्यू तो आपको पहले से ही गिवन कर रखी है क्वेश्चन में, वो कितनी है, 28। तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a1 की वैल्यू हो गई p टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस q टाइम्स ऑफ बीटा प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ a0 की वैल्यू है हमारे पास p प्लस q। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन रहेगा, हमने 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3p टाइम्स ऑफ। अब अल्फा और बीटा आप यहाँ पर अगर कुछ भी एज्यूम करते हो तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने अल्फा और बीटा निकाला था 1 प्लस माइनस √5 बाय होल डिवाइडेड बाय 2। तो लेट से अभी के लिए हम अल्फा की वैल्यू प्लस में एज्यूम कर रहे हैं और बीटा की वैल्यू माइनस में एज्यूम कर रहे हैं। आप अल्फा की वैल्यू नेगेटिव भी एज्यूम कर सकते हो और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव वाली एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। इस सिंगल पावर वाली वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने लेट से अल्फा के लिए वैल्यू पुट कर दी, कौन सी, 1 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारे पास प्लस 3 टाइम्स ऑफ q टाइम्स, और बीटा के लिए बोल दिया हमने 1 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2p प्लस 2q। अब हमने क्या करा, जितनी जो रैशनल टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लिया और जो इरेशनल टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लिया। तो हमारे पास क्या क्या टर्म आ रही हैं हम देखते हैं, 3p बाय 2 प्लस 3q बाय 2 प्लस 2p प्लस 2q। और इरेशनल वाली टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं हमारे पास, 3p बाय 2 माइनस 3q बाय 2 इंटू √5, और ये पूरा किसके इक्वल है, 28 के। ठीक है, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। अभी के लिए ये सारी क्वांटिटीज हमने यूटिलाइज कर ली हैं, तो इनको हटा देते हैं। तो हम देख रहे हैं हम यहां पर आखिर किस चीज को यूटिलाइज करें, क्योंकि इक्वेशन है केवल एक हमारे पास p एंड q के अंदर। तो IIT ने इस दुविधा से बचने के लिए हमें एक फैक्ट लिख के दिया है, जो कि हमें खुद भी पता है। क्या है वो फैक्ट, इफ a एंड b आर रैशनल नंबर्स एंड a प्लस b √5 इक्वल्स टू 0। तो इसे देख के कोई भी समझ सकता है कि जब ये पूरा का पूरी क्वांटिटी इक्वल्स टू 0 आ रही है, तो रैशनल जो क्वांटिटी होगी वो इंडिविजुअली 0 आ रही होगी, और जो इरेशनल क्वांटिटी है उसका जो कोफिशिएंट है वो भी कितना होगा, 0 होगा। उसका कारण ये है कि कोई भी रैशनल क्वांटिटी इरेशनल क्वांटिटी के साथ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 0 नहीं दे सकती है, अनटिल अनलेस दोनों ही क्वांटिटी के जो कोफिशिएंट्स हैं, क्योंकि रैशनल क्वांटिटी का कोई कोफिशिएंट तो होता नहीं है, इरेशनल क्वांटिटी के अंदर उसका कोफिशिएंट या जो भी उसके साथ टर्म एसोसिएटेड है वो 0 होगी। केवल और केवल इंडिविजुअली जब ये दोनों की दोनों टर्म 0 हो जाएंगी तभी हमारे पास पूरा ये एक्सप्रेशन 0 आ पाएगा। उसी को ही IIT ने आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बता रखा है, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, ओनली देन वी कैन से a प्लस b √5 इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर हमारे पास एक 28 और पड़ा हुआ है। अगर हम इस 28 को LHS से उठा के RHS में लेके आ जाते हैं तो हमारी जो IIT की फैक्ट गिवन है ये उससे मैच कर जाएगा। तो हमने 28 को इसके पास रख दिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा बनेगा, 3p बाय 2 प्लस 3q बाय 2 प्लस 2p प्लस 2q माइनस 28, क्योंकि 28 क्या था, रैशनल, हमने उसे रैशनल वाले ब्रैकेट में रख दिया है।
और हमने इरेशनल वाले ब्रैकेट को भी लिख दिया 3p/2 माइनस 3q/2 टाइम्स √5 इक्वल्स टू 0। अब फैक्ट को जब हमने अप्लाई करा तो इंडिविजुअल वाला जो कॉलम है हमारे पास कौन सा, रैशनल टर्म का, और इरेशनल के साथ एसोसिएटेड टर्म का वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमने 0 कर दिया। जब हमने इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को जब 0 के इक्वल जब इक्वेट किया और इस क्वांटिटी को जब 0 के इक्वल जब इक्वेट किया तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहा है। ध्यान से देखते हैं, ये 3p/2 प्लस 2p है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7p/2, और ये 3q/2 प्लस 2q ये भी कितना हो जाएगा 7q/2, और ये कितना है हमारे पास माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास p प्लस q इक्वल्स टू 8। तो लेट से अभी के लिए इक्वेशन नंबर हमारे लिए क्या होगा a, और यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है 3p/2 माइनस 3q/2 इक्वल्स टू 0 से हम बोल सकते हैं p इक्वल्स टू q। अब इस p इक्वल्स टू q को अगर हम p प्लस q में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा p इक्वल्स टू 4 एंड q इक्वल्स टू 4। जब p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, हमें कैलकुलेट कितना करने के लिए बोल रखा था p प्लस 2q। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने p की वैल्यू 4 रख दी एंड q की वैल्यू 4 रख दी, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर हमारा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 का। इसमें बोल रखा है लेट थीटा इज ग्रेटर देन -π/6 एंड लेस देन -π/12। सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x sec θ + 1 equals to 0 and α2 and β2 are the roots of the equation x² + 2x tan θ - 1 equals to 0. If α1 is greater than β1 and α2 is greater than β2, then we have to find out the value of α1 plus β2. IIT JEE एडवांस के हिसाब से ये क्वेश्चन अगेन बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। हमें जो जो दो इक्वेशन दे रखी हैं और जो जो उनके रूट बता रखे हैं उनके हिसाब से हम α1 और β1 एंड α2 एंड β2 को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को ले लिया, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें थिंकिंग नहीं करनी है। ये हो जाएगा x² - 2x sec θ + 1 इक्वल्स टू 0, और हमने श्रीधराचार्य जी से यहाँ पर इसके रूट्स निकाल दिए α1 β1, वो कितने आ रहे हैं हमारे पास -b ± √b² -4ac/2a। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी sec θ ± tan θ। ध्यान से देखेंगे ये कितना है, 4 कॉमन आ जाएगा, sec² θ - 1, ये tan² θ हो जाएगा, यहाँ पे tan θ आ रहा है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि α1 sec θ प्लस tan θ होगा या sec θ माइनस tan θ होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर हमने x y एक्सेस ड्रॉ करके क्वाड्रेंट्स बना लिए तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें जो थीटा की वैल्यू गिवन कर रखी है दैट इज ग्रेटर देन -π/6 बट लेस देन -π/12। तो ध्यान से देखें हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ पर आ रहा है, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास 4। इस क्वाड्रेंट 4 में या तो केवल cos पॉजिटिव होता है या फिर sec पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं वो सारे नेगेटिव रहते हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड जो भाई मैंने लेक्चर ले रखा है, वीडियो ले रखी है, वो
आप उसमें जाकर जब देखेंगे तो जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें सेक थीटा की वैल्यू, जब हम थीटा की कोई भी वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज में से रखेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। लेकिन इसी रेंज में से जब थीटा की कोई भी वैल्यू जब हम टेन थीटा में रखेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी? नेगेटिव। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम अल्फा 1 की वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू अल्फा 1 की बीटा 1 के कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगी। रीज़न आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, और टेन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो अगर हम नेगेटिव साइन ले लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव प्लस ये पॉजिटिव बीटा 1 के कंपैरेटिवली जो कि कितनी आएगी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर क्या होएगा? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली अल्फा 1 के कंपैरेटिवली कम आएगी। तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर क्वाड्रेंट्स का इन डिटेल्ड अगर हमें ज्ञान होगा तो हम यहाँ पर अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू बिल्कुल चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस में अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन उठा लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और श्रीधराचार्य जी लगा के हमने अल्फा 2 एंड बीटा 2 निकाला। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस अपॉन 2a। ये अगर हम देखें ध्यान से कितना हो जाएगा? माइनस टेन थीटा प्लस माइनस ये 4 जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2 करके, और वो 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा जब कॉमन ले लेंगे हम। तो अल्टीमेटली टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? सेक थीटा। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास दो रूट आ रहे हैं। एक तो रूट आएगा हमारे पास माइनस टेन थीटा एंड माइनस का सेक थीटा, जिसको कि हमने इस तरीके से लिख दिया माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और एक रूट आएगा हमारे पास माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अगेन ध्यान देंगे, यहाँ पर फिर से ध्यान देने वाली बात है। हम देख पा रहे हैं थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? माइनस π/6 से माइनस π/12 तक। अगर ध्यान से देखें वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देते हैं हमें। तो अगर हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो हम देख पाएंगे जब हम सेक के अंदर कोई भी थीटा की वैल्यू जो गिवन रेंज है हमें उसमें से रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। लेकिन टेन की वैल्यू कैसी मिलेगी हमें? नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्ट होएगी। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू जब पॉजिटिव और टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव हमें कैसी वैल्यू देंगे? पॉजिटिव वैल्यू। वो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वैल्यू आपस में मिलकर ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर ऊपर वाले जो रूट हमारे पास है इससे तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से समझ पा रहे हैं इसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? अल्फा 2, और इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा 2। ऐसा हम क्यों एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये अल्फा 2, ये बीटा 2, ये अल्फा 1, ये बीटा 1? क्योंकि हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1 एंड अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2। जैसे ही हमें ये बात समझ में आई कि अल्फा 1 कौन है, बीटा 1 कौन है, एंड अल्फा 2 कौन है, एंड बीटा 2 कौन है, हम तुरंत से अपना जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है जिसमें पूछ रखा है अल्फा 1 प्लस बीटा 2, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। हमने अल्फा 1 की वैल्यू ले ली, ये कितना है हमारे पास? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसमें हमें ऐड करना है कितना? बीटा 2। तो बीटा 2 है हमारे पास, माइनस लगा हुआ है हमारे पूरे ही ब्रैकेट पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा।
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, सेक थीटा से सेक थीटा, बचेगा कितना हमारे पास, माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ टेन थीटा। और यही क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस जेईई एडवांस के समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप की कैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी टाइप की और प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।